हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में भी आज हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, जिसको भी हमने बेस 2, बेस 8, बेस 16 बोला था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करके जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, बाइनरी नंबर्स किनको कहते हैं? दोज नंबर्स विच यूज ओनली 2 डिजिट्स 0 और 1 टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन आर बाइनरी नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ 2 डिजिट्स का यूज करते हों, जो कि आपके 0 और 1 होते हैं, टू रिप्रेजेंट द नंबर्स, उनको हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स। जैसे कि आपका 20 हो गया, तो 20 को रिप्रेजेंट किस के रिस्पेक्ट में कोड वर्ड क्या हुआ? 10100। इसमें क्या है, हमने सिर्फ 2 डिजिट्स का यूज़ किया है, 0 और 1, तो ये भी क्या हो गया, ये एक बाइनरी नंबर हो गया। इसी तरीके से आपका कैपिटल ए हो गया, उसके डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? 97, जो कि हमने आस्काई कोड्स में देखा था। और उसके इक्विवेलेंट आपका बाइनरी कोड्स क्या बनेगा? 11000001। तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। अब देखते हैं कि कैसे हम इनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। तो आप इसमें जैसा कि देख पा रहे हो कि बाइनरी नंबर्स कैन बी रिटन इनटू 2 वे, यानी बाइनरी नंबर्स को लिखने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, या तो आप फिक्स लेंथ बाइनरी नंबर्स का यूज करो या आप वेरिएबल लेंथ बाइनरी नंबर्स का यूज करो। अब फिक्स लेंथ बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं? इन दीज नंबर ऑफ बिट्स आर फिक्स टू रिप्रेजेंट द नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें नंबर ऑफ बिट्स को फिक्स कर दिया जाए टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। जैसे कि आपके 4 बिट BCD कोड्स, हमने BCD कोड जब किए थे तो वहाँ पे देखा था कि हम 4 बिट का यूज करके हम जो हमारे डेसिमल जो डिजिट्स थे 0 से लेकर 9 उनको रिप्रेजेंट करते थे, और उसमें 6 जो कोड वर्ड थे वो इनवैलिड हो जाते थे। इसी तरीके से हम 8 बिट फिक्स करते हैं, जिनको हम 8 बिट नंबर बोलते हैं। यदि हम 16 बिट को फिक्स कर दें तो उनको 16 बिट नंबर बोलेंगे। यदि हम 32 बिट फिक्स कर दें तो 32 बिट फिक्स करने से जो नंबर बनेंगे उनको 32 बिट नंबर बोलेंगे। तो हम देखते हैं यूजिंग 8 बिट का यूज करके हम कैसे नंबर्स बनाते हैं। तो हमें मान लीजिए 20 को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग 8 बिट फिक्स। तो 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड क्या होगा? तो 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका हो जाएगा आपका 10100। ये आपका 20 हो गया, लेकिन हमें 8 बिट फिक्स किए हैं, तो जो आपकी MSB बिट्स बच गई उनके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 000। तो ये आपका 20 हो गया इन 8 बिट फिक्स्ड। यदि हमें मान लीजिए 32 को रिप्रेजेंट करना हो तो 32 का कोड क्या होता है इन बाइनरी में? ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। और जो 2 MSB बिट्स बच गई वो आपकी 00 हो जाएंगी। ये 32 को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे ये 32 का कोड आता है। तो अब हम पहले वेरिएबल लेंथ बाइनरी नंबर्स को देख लेते हैं। इन दीज नंबर ऑफ बिट आर नॉट फिक्स। तो इसमें क्या होता है, हमें कोई भी बिट्स फिक्स नहीं करते। जैसे कि 20, तो 20 को हमने सिर्फ सीधा 20 लिख दिया, इसमें हमने कोई भी बिट फिक्स नहीं की। और मान लीजिए हमें 32 को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 0 0 0 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 32 को। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट उसका बाइनरी कोड्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो सबसे फंडामेंटल तरीका है वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका शॉर्ट तरीका भी देखेंगे कि कैसे हम उसका यूज करके जो अपने जो डेसिमल नंबर्स हैं उनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो हम ज़्यादातर इसमें जो वेरिएबल लेंथ के बाइनरी नंबर्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि 20 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए आपको 20 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना हो सॉरी, तो आप क्या करोगे? तो आप पहले 20 लिख लीजिए। आपको क्या करना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर के अंदर आपका बेस कितना होता है? 2। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो करिए, जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आपका 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा सॉरी। तो ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया।
तो रिमाइंडर क्या बचा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो रिमाइंडर क्या बचा 0, जो डिवाइड होके आया फिर उसको आप 2 से डिवाइड करिए। जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाता तब तक आप करते चले जाइए। तो 2 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 को जब 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, जब हमको इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा आपका 2 आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। जब फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, तो 1 टाइम गया तो आपका रिमाइंडर क्या बचा 0। तो यहाँ तक आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है, आपको LSB से स्टार्ट करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से MSB की तरफ, और इनको ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या है आपका 1, उसके बाद क्या है आपका 0, उसके बाद क्या है आपका 1, फिर उसके बाद क्या है आपका 0, फिर उसके बाद क्या है आपका 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 20 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे 35 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले करिए 2 से डिवाइड, तो 2 से कितना आएगा आपका ये 17 आ गया, और रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर 2 से आप डिवाइड करिए, 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। आपको सीधा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करिए उसका हाफ करिए। जैसे कि मान लीजिए आपका 35 है, तो 35 का हाफ कितना होगा 17.5। अब 0.5 को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, सिर्फ 70 लिख दीजिए, और 72 का कितना होता है 34, तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। इसी तरीके से आप 17 का हाफ कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 8.5, तो आपका 8 आ गया। इसी तरीके से आप 2 से फिर 8 को डिवाइड कीजिए, तो 2 से 8 कितना पूरा डिवाइड हो जाता है, कितना आता है आपका 4, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0। फिर आप 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 2 से आपका 2 आ गया, और रिमाइंडर कितना बचा आपका 0। फिर 2 से आप डिवाइड करिए, कितना आएगा 1, और रिमाइंडर कितना बचा आपका 0। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। हम फिर क्या करेंगे, हम LSB से MSB की तरफ अपनी बिट्स को लिखने वाले हैं। तो LSB ये हो गया, और ये आपका MSB। तो लिखिए, तो 32 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कोड आएगा 1 0 0 0, फिर आपका 1, फिर आपका 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी आपके 35 को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये क्या है, ये हमारा सबसे फंडामेंटल तरीका है। यदि आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आपके डेसिमल नंबर्स को, तो आपको देखकर लग रहा होगा कि आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करने में टाइम लगने वाला है। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले अगर आप शॉर्ट तरीका यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इससे पिछली कुछ वीडियोज में हमने देखा था नेचुरल BCD कोड्स के बारे में, जो कि आपके किस वेट को यूज करते थे, आपके 8 4 2 1। ये हमारा नेचुरल BCD कोड्स होते हैं। यदि मैं इस वेट को आगे बढ़ाऊं तो कि 8 से अब नेक्स्ट वेट क्या होगा आपका 16, उससे नेक्स्ट वेट क्या हो जाएगा आपका 32, उससे नेक्स्ट वेट क्या हो जाएगा आपका 64, उससे नेक्स्ट वेट क्या हो जाएगा आपका 128। इसी तरीके से आप क्या करना है, आपको डबल करते चले जाना है। अब आपको क्या करना है, ये जो वेट है इसको आप बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि अगर आपके माइंड में एक बार फिट हो गया ना तो आप किसी भी डेसिमल नंबर को आसानी से उसके बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए हमने ये जो वाला वेट है इसका जो ऑर्डर है ये हमने याद कर लिया। तो मान लीजिए अब हमें 20 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना है 20 को। तो आप सबसे पहले सोचिए कि 20 से छोटे वाला वेट कौन सा है। तो 20 से छोटे वाला वेट कौन सा है आपका, जस्ट छोटा आपका 16 है। तो 16 है हुआ, तो सबसे पहले आप जो 16 है उसकी जगह आप 1 लिख दीजिए। अब आपका कितना हो गया 16।
अब सोचिए आपको कितना करना है 20, तो 16 में आप कितने जोड़ो कि आपका 20 हो जाए, तो आपको 4 की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आपके पास कोई ऐसा वेट है जो 4 को रिप्रेजेंट करता हो? यस, हमारे पास एक वेट है 4 जो कि इसको पूरा पूरा रिप्रेजेंट करता है। तो आप 4 के नीचे आप 1 लिख दीजिए। अब जो बाकी के वेट बचे उनके नीचे सिर्फ आप 0 लिख दीजिए। ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? आपके 20 को रिप्रेजेंट कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए अब आपको 35 को रिप्रेजेंट करना हो, तो 35 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले अपने माइंड में सोचिए कि 35 से छोटा वेट, जस्ट छोटा वेट कौन सा होगा? 35 से जस्ट छोटा वेट आपका 32 होगा। तो 32, तो उसकी जगह आपने 1 लिख दिया। अब सोचिए आपको कितने की ज़रूरत है? आपको 32 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका? 35। लेकिन 3 का कोई पूरा पूरा वेट है जो 3 हो? ऐसा कोई नहीं होता। तो क्या करेंगे हम? अब 3 से छोटा वेट कौन सा होगा? 3 से जस्ट छोटा, 3 से जस्ट छोटा कौन सा वेट होगा आपका? 2। तो आप क्या करो, 2 के नीचे आप 1 लिख दीजिए। अब आपका कितना बचा? 32 पहले हो गया, फिर 2 हो गया, कितना हो गया आपका? 34। अब आपको कितना चाहिए? 1। तो आपके पास कोई ऐसा वेट है जो 1 को रिप्रेजेंट करता हो? हमारे पास एक वेट है जो सीधा 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 के अंदर आप 1 लिख दीजिए। अब जो इसके बीच में आपके वेट बचे उनकी जगह आप 0 लिख दीजिए। तो कौन सा वेट बचा? एक तो आपका 16 बच गया, एक 8 वाला बच गया और एक आपका 4 वाला बच गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके 32 को। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए अब हमें आपके 70 को रिप्रेजेंट करना हो, तो अब आप सोचिए कि 70 से जस्ट छोटे वाला वेट कौन सा होगा? 70 से जस्ट छोटा वेट आपका 64 होगा। तो हमें क्या करना है? 64 के नीचे 1 लिख देना है, 1। तो अब 64 से हमें 70 तक जाने के लिए कितने और नंबर्स की जरूरत पड़ेगी हमारे पास? 64 से 70 जाने के लिए हमारे पास 6 की जरूरत पड़ेगी। क्या अब कोई ऐसा वेट है जो 6 को रिप्रेजेंट करता हो? ऐसा कोई वेट नहीं है जो 6 को रिप्रेजेंट करता हो। तो हमें क्या करना होगा कि 6 से जस्ट छोटे वाला वेट देखना होगा। 6 से जस्ट छोटा वेट कौन सा होता है आपका? 4। तो आप 4 के नीचे आप 1 लिख दीजिए। तो आपके कितने हो गए? 64 और 4 कितने हो गए? 68। अब क्या चाहिए आपको? 2। तो क्या ऐसा कोई वेट है जो 2 को रिप्रेजेंट करता हो पूरा पूरा? तो हमारे पास एक वेट है 2 जो 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 के नीचे आप 1 लिख दीजिए। कितना हो गया आपका? 70। अब जो बीच में वेट बचे उनकी जगह आप क्या करिए? 0 कर दीजिए। तो एक तो आपका 1 वाला वेट हो गया और एक आपका 32 हो गया, एक आपका 16 हो गया, एक आपका 8 हो गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपके 70 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सिर्फ आपको करना क्या है, जो ये वेट का ऑर्डर है, यदि एक बार आपके माइंड में सेट हो गया तो आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आप इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर